फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता क्या है? क्योंकि अभी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रचलन चला हुआ है हर जगह। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है क्या? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से क्या फ़ायदे हैं? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इस तरह के बहुत से मेरे पास कॉल आए, मेरे क्लाइंट ने पूछा, तो आज मैं सबके सवालों पर आज लेके आया हूँ कि आपको मैं बता दूँ एमएसएमई होता क्या है और एमएसएमई कराने चाहिए, किनको कराने चाहिए और कराना ज़रूरी है या नहीं है। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे। हालांकि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से न्यू रूल अप्लीकेबल हुआ है, लोगों में एक तूफान के जैसे फैल रखा है। तो आपको मैं बताऊंगा कि एमएसएमई होता क्या है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एमएसएमई की क्या बेनिफिट हैं और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको टोटल अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज इसे फुल फॉर्म में कहते हैं। अगर आपका अपना व्यवसाय है तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। भारत सरकार ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी बनाया हुआ है, जिससे छोटे उद्यमी, छोटे व्यापारी, लघु व्यापारी को प्राथमिकता मिले, उसको बढ़ावा मिले तथा उसको आर्थिक मदद भी मिले, जिससे सभी लोग अपने कार्य को, अपने व्यापार को, अपने उद्यम को सही तरीके से चला सके। तो वही मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, जिसका फुल फॉर्म है और इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। अपने देश में छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इसे लाया था। अगर आपका खुद का ही कारोबार है और उस व्यवसाय को आप चला रहे हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। आपको इसमें सस्ते लोन और कई फायदे मिल सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में अगर आपने पूंजी इन्वेस्ट किया है तो उस पूंजी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एमएसएमई को। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो कौन से श्रेणी में आ रहा है ये। तो प्रथम श्रेणी में हमारा आता है सूक्ष्म उद्यम। सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत अगर आपने पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है, पूंजी निवेश किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटल की 1 CR और टर्न ओवर उस पर अप्लीकेबल होगा 5 CR। मतलब 1 करोड़ की आप पूंजी निवेश कर सकते हैं और 5 करोड़ की आपकी टर्नओवर होगी। तो इसे हम लाते हैं सूक्ष्म उद्यम के श्रेणी में। ये है नंबर 1। नंबर 2 पे आता है लघु उद्यम। लघु उद्यम के श्रेणी में आने वाले वो उद्यमी हैं जिनकी पूंजी
की निवेश 10 करोड़ और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ की होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल 10 CR और टर्नओवर अप टू 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़। तो ये आएंगे लघु उद्यम के श्रेणी में। तीसरा नंबर जो आपका आता है, तीसरा यानी कि लास्ट कैटेगरी, इसके अंतर्गत मध्यम श्रेणी के उद्यम, मध्यम श्रेणी के उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल होता है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और इसकी टर्नओवर विदिन 1 ईयर 250 करोड़ अप्लीकेबल होता है। यानी कि मध्यम श्रेणी के अगर रजिस्ट्रेशन आपका होता है जिसमें पूंजी की निवेश 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ तक की होगी, तो ये तीसरे नंबर के श्रेणी में आती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किसको कहते हैं। स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज फुल फॉर्म में कहते हैं लघु सूक्ष्म एंड मध्यम। अब आपको बताते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो क्या फायदे हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो बैंकों से सस्ते ब्याज पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। इनकम टैक्स में बेनिफिट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आपको टैक्स में छूट मिलेगा। उद्योग के लिए भी लाइसेंस जल्द मिलेगा। अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो कोई भी उद्योग अगर आप खड़ी करते हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, आपको जल्द से जल्द लाइसेंस उसकी मिल जाएगी। अब आता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उद्योगों में वरीयता। अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो कोई भी उद्योग अगर आप खड़ा करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका नंबर दिया जाएगा। फिर आता है बिजली बिल में छूट। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आपको छूट मिलेगा। लास्ट में आपका आता है कि अगर कोई उद्योग आपने कर रखा है जहां ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर भी आपको भारी टैक्स की छूट मिलेगी। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आपको ये सब फायदे मिलेंगे। अब आते हैं कि भाई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराने हैं तो आधार कार्ड मस्ट इम्पोर्टेंट है फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है बिजनेस प्लेस ऑफ एड्रेस। जहाँ भी आप व्यवसाय करते हैं वहाँ का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। फाइव नंबर पे आता है स्टार्टिंग बिजनेस गोइंग डिटेल्स, यानी बुनियादी व्यवसायिक गतिविधि।
6 नंबर पे आता है NIC। NIC 2 अंकों का कोड होता है, वो आपके पास होना चाहिए। वो जिस तरह के जिस कैटेगरी का व्यवसाय करते होंगे उसमें वो आता है NIC कोड। 7 नंबर पे आता है निवेश डिटेल, इन्वेस्टमेंट डिटेल, जो आपने पूंजी कैपिटल जो लगाया है उसका डिटेल आपको वहां बताने होंगे। अब नेक्स्ट आता है टर्नओवर डिटेल, वार्षिक टर्नओवर, जो फाइनेंशियल ईयर में 1 ईयर में आपने जो आपके कंपनी में आया गया वो टर्नओवर, उसको आपको दिखाने होंगे। अगर पार्टनरशिप आपकी फर्म है तो पार्टनरशिप डीड भी इसमें देने होंगे। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड ही काफ़ी है। अब सेल्स एंड परचेज कॉपी, अगर आपने मशीनरी दिखाना है तो वहाँ सेल और परचेज की कॉपी के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन हो जाएगी। परचेज बिल, मशीनरी लाइसेंस बिल, यानी कि खरीदी गई मशीनों के लाइसेंस बिल की प्रति कॉपी भी होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप MSME रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इसमें MSME में जो अभी लोगों के पास जो पेमेंट का और अदर MSME रूल का जो होड़ सा मचा हुआ है उसके लिए भी बहुत जल्द मैं अपडेट दूंगा आपको। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को फिर से बता रहा हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट फिर से जो नेक्स्ट मैं अपडेट दूंगा वो आपके पास पहुंच जाए और आप पूरी तरह से समझ लें, क्योंकि मैंने MSME का पूरा डिटेल ही इस पर बता दूंगा जो मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।